आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पशु बलि क्यों होती है, इस पर एक गहन अध्ययन करने के पश्चात मीमांसा क्या कहती है, आइए इसके बारे में विचार करते हैं। ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि इस मीमांसा और पशु बलि के वृत्तांत को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुनेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पशु बलि एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा बन जाता है कि जीव हत्या क्यों होती है। तो दोस्तों, इस पर मीमांसा यानी कि गहन अध्ययन क्या है। दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। मीमांसा शास्त्र के संदर्भ में सबसे अधिक आक्षेप युक्त उक्ति यह सुनी जाती है कि उसमें यज्ञ पशुओं का वध करके उनके अंग अवयवों की यज्ञ में आहुति दिए जाने का विधान वर्णित किया गया है। इससे बहुसंख्या पंडित समुदाय में मीमांसा के प्रति एक प्रकार की विरक्तता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। यह तथ्य इतिहास भी स्वीकार करता है कि मध्यकाल में यज्ञों में पशु बलि का बहुत प्रचार हो गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पशु हिंसा यज्ञों में सदा से चलती आई है और क्या शास्त्रों में इसका विधान निर्दिष्ट है। इस संबंध में गहन चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेदों और शास्त्रों में इसका कोई विधान नहीं है। दोस्तों, ना ही इसका विधान कुरान पाक में मिलता है, वरना बाद में स्वार्थी धूर्तों और पाखंडियों ने वेद शास्त्रों में ऐसे अंश प्रक्षिप्त कर दिए जिनसे यज्ञों में हिंसा का समर्थन होता है। महाभारत में उल्लेख आया है, सुरा मत्स्या मधुमास मासवम कृसरोदनम धूर्ते प्रवर्तितं होतन्नैतद्वेदेषु कल्पितम्। अर्थात शराब, मछली आदि का यज्ञ में बलिदान धूर्तों द्वारा प्रवर्तित किया गया है। वेदों में मांस बलि का विधान कहीं नहीं है। वास्तविकता यह है कि कर्मकांड मूलक धर्म में पहले से ही दैवीय एवं असुरी दोनों प्रकार की पद्धतियों का प्रचलन रहा है। त्रेता युग में वेदों के भाष्यकार रावण ने अपने वेद भाष्य में कई जड़ी बूटियों, हव्य पदार्थों का अर्थ पशु परख लिया, जिससे उस आसुरी प्रवृत्ति के मांस भक्षी लोगों ने वेद वाक्य मानकर यज्ञों में पशु बलि का समर्थन और प्रयोग भी किया। फलतः उसका प्रसार और प्रचार बढ़ता चला गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले कई पदार्थ ऐसे हैं जिनका अर्थ पशु पक्षियों का भी निकलता है। जैसे अज का अर्थ है चावल, पुराना चावल, और अज का अर्थ बकरा भी है। इस प्रकार छाग बकरी व बकरी के दूध को कहते हैं। वैदिक कोश में भाग 2 में पृष्ठ संख्या 554 पर इसका यह मीनिंग लिखा हुआ है कि छाग बकरी या बकरी के दूध को कहा जाता है। यह बात मोटी बुद्धि से भी समझी जा सकती है कि जब यज्ञ का उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना तथा जन कल्याण के लिए हो, तब उसमें पशु मांस की दुर्गंध युक्त आहुतियाँ किस प्रकार दी जा सकती हैं, यह एक सोचने योग्य तथ्य है। मीमांसा दर्शन में तो स्पष्ट रूपेण यज्ञ में मांस के उपयोग का निषेध किया गया है। मांस पाक प्रतिषेधश्च तद्धत मीमांसा 12, अर्थात वैदिक कर्मों में विहार अग्नि में मांस पकाने का निषेध है।
इसी प्रकार एक अन्य सूत्र में भी यह तथ्य वर्णित किया गया है। मांस पाको विहित प्रतिषेधः स्याद् वाहुतिम योगात्। मीमांसा 12 में आया है। इसका अर्थ है कि यज्ञ के साथ संबंधित होने के कारण रसना के स्वाद मात्र के लिए मांस पाक का कड़ा विरोध है। अस्तु मीमांसा में पशु बलि प्रसंग पर गहन विचार करने से तथ्य क्या सामने आता है? तथ्य यह उजागर होता है कि उसका उद्देश्य वेदों के प्रामाण्य का प्रतिपादन और उसके सिद्धांतों के अनुसार यज्ञ संबंधी विभिन्न क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना है। वस्तुतः मीमांसा दर्शन में कहीं भी पशु बलि या मांस के उपयोग का वर्णन नहीं मिलता। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक मौलाना ने यूट्यूब के शॉर्ट्स में बताया है और इंस्टाग्राम पर भी है कि हमारे कुरान पाक में कहीं भी मांस खाने का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इसकी मनाही है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा मीमांसा और पशु बलि? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस बारे में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि।